फिर आप ऐसे करें, कोई बरनोला उन्होंने कोई लिख के दे दिया, कोई बटरफ्लाई होता है, ठीक है, वो उन्होंने कहा आप ले आए, मैं चाय पी के आपके बच्चे को चेक करूंगी। अच्छा, मोहतरमा चाय पीने चली गई हैं, मैं बच्चे के लिए वो सामान लेने बच्चा चला जिंदगी और मौत की कश्मोकश में झूल रहा है और डॉक्टर साहिबा चाय पीने के लिए चली गई। फिर जब आप सामान लेके आए, जब मैं सामान लेके आया हूँ तो मेरा बच्चा जो है ना, वो मुझे, वसीम भाई मुझे कह रहा था, मुझे इशारा कर रहा था, थोड़े बहुत ले जाओ मुझे, ले जाओ मुझे, कसाइयों से ले जाओ। उसके जो आखिरी अल्फाज थे, उसने मुझे कहा पा, मैं कहा हाँ जी बेटे, उसने मुझे इशारा किया कि मुझे गेट की तरफ ले जाओ। मेरा बच्चा मुझे समझाना चाह रहा था, मुझे नहीं समझ, इशारे कर रहा था कि मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे यहाँ से ले जाओ, लेकिन दिल में ये डर था मानुल्लाह कि यहाँ से लेके जाऊंगा कहीं रास्ते में लेट ना हो जाऊं। फिर आखिरकार वही हुआ। मेरे दिल में यही था। जब मैं वो सामान लेके आया हूँ, जो लेडी डॉक्टर ने, नाम निहाल लेडी डॉक्टर ने मुझे कहा था, तो मैं जब आया हूँ तो मैंने आते ही उसे कहा, जो रिसेप्शन पे लड़की थी, मैंने कहा बहन जाएं डॉक्टर को बुला के लाएं, मेरे बच्चे की हालत ख़राब है। वो गई है बुलाने, उन्होंने कहा डॉक्टर साहबा जो है ना वो चाय पी के आ रही हैं। उस चाय पीने का ड्यूरेशन भी वसीम भाई 20 से 25 मिनट था। बाढ़ में जैसे जाए ऐसी चाय जो किसी इंसानी जान को ले ले, जो किसी एक माँ की जो आह सिसकियाँ जो हैं वो नज़र आ रही हैं कि इस चाय के पीछे आहें और सिसकियाँ हैं, वो ये चाय पीने के लिए चली गई और पीछे से बच्चे की डेथ हो गई। आपने वहाँ पे जो कोई आया, कोई नर्स वगैरह, उसको नहीं कहा कि बच्चे की तबीयत ख़राब है, अंदर जाके कसाइयों से कहें कि बाहर आ जाएं और आके देखें बच्चे की तबीयत ख़राब मजीद होती जा रही है? मैंने ये कहा है, मैंने ये जो वहाँ पे रिसेप्शन पे, आप तो नर्स का नाम ले रहे हैं, मुझे वो डॉक्टर भी मैंने अपने ज़राए से खबर ली है, मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो एक नर्स है जो बच्चे को चेक कर रही थी, मुझे आइडिया नहीं था। और जो उनका क्लिनिक है उसका भी रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपके पास है, जी हाँ, वो भी आप ट्रेस करवाइएगा। जो उसकी मुझे मालूमात मिली है वो एक मैटरनिटी जो होम, उसका उन्हें सर्टिफिकेट मिला हुआ रजिस्ट्रेशन, वो कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट नहीं थे। इसमें लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन नंबर भी मैं बताऊं, R63985 जरीना मेडिकल क्लिनिक जी, ये उसके ऊपर आ रहा है जी। बाहर भी जो बोर्ड लगा उस पर लिखा जरीना मेडिकल क्लिनिक। लेकिन अगर हम ऑनलाइन चेक करते हैं, जरीना मैटरनिटी होम के नाम से ये सर्टिफिकेट की रजिस्ट्रेशन इशू हुई है, वो आप चलाइएगा स्क्रीन। बोर्ड के ऊपर कुछ है, बोर्ड पे लिखा है जरीना मेडिकल क्लिनिक। नाजरीन आप बच्चा भी देख सकते हैं कि बच्चा छोटी उम्र का, उसके वालिद ने अमानुल्लाह जो मेरे साथ मौजूद हैं तस्वीरों में बच्चे को भी उठाया हुआ है, और देख भी सकते हैं, दूसरी तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि एक तरफ बच्चा अपने वालिद के साथ मस्तियाँ कर रहा है और दूसरी तस्वीरों में देखा जा सकता है कि बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है, कफन में लिपटा हुआ है। और जिस डॉक्टर की आप बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि अगर वो ओरिजिनल MBBS डॉक्टर भी होगा और अपने मरीज़ की केयर नहीं करेगा, अपने मरीज़ की देखभाल नहीं करेगा, अपने मरीज़ की बर वक्त जो है वो उसकी तीमारदारी नहीं करेगा, उसको दवाई नहीं देगा, वो मैं समझता हूँ कि डॉक्टर नहीं, वो कसाई है। और अब ये कसाई है या डॉक्टर हैं, इसका तो हेल्थ केयर कमीशन ही बताएगी। मेरे सामने जो चीज़ें पड़ी हुई हैं उसमें ये भी है कि अमानुल्लाह जो उनका वालिद है बच्चे का, फ़ाद मुस्तफ़ा का, जिसकी उम्र 1.5 साल थी, इसने मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो इनके ख़िलाफ़ एप्लीकेशनें भी दी हैं। मेरी बात हुई थी SHO कोट लखपत से इमरान अनवार से, उनका कहना था कि एप्लीकेशन के मुताबिक आज इनको बुलाया जाएगा और बुलाने के बाद जो कानून हमें इजाज़त देता है हम उस हवाले से इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी अमल में लाएंगे। हेल्थ केयर कमीशन को भी एप्लीकेशन जो है वो अरसाल कर दी गई है और IG पंजाब समेत बिलाल सदीक कमियाना जो कि कैपिटल सिटी पुलिस चीफ लाहौर हैं, उनको भी ये दरख्वास्त जो है वो भिजवा दी गई है। ये जो दरख्वास्तें हैं आखिरकार इनका एंड जो है वो हेल्थ केयर कमीशन पर ही होगा, वो इनको चेक करेंगे। लेकिन मैं एक चीज़ बड़ी क्लियर बता दूं, जो मेरी माएँ, जो मेरी बहनें मुझे देख रही हैं मेरे पॉडकास्ट पे, मैं एक बात बड़ी क्लियर समझाना चाहता हूं कि कोशिश किया करें किसी अच्छे हस्पताल का इंतखाब करें। जिस तरह से अमानुल्लाह ने अपना वक्त बचाने के लिए अपनी फैमिली को तनहा छोड़ा था, अपना काम काज देखने के लिए अपने सारे काम जो है वो तर्क कर देने चाहिए थे, अपने बच्चे को
चिल्ड्रन अस्पताल अमानुल्लाह तुम्हें लेके जाना चाहिए था। आपके घर से चिल्ड्रन अस्पताल का फासला सिर्फ 10 मिनट का है। अगर आप चिल्ड्रन अस्पताल ले जाते, आपको जदीद मशीनरी मिलती, आपको पढ़े लिखे डॉक्टर मिलते और वहाँ पे आपको हर सहूलियात मिलती जो उस जैली डॉक्टर्स के पास मौजूद नहीं थी, जिसको हम कह रहे हैं कि ये कसाई हैं। और वहाँ पर अगर आप जाते तो शायद आज फाहद आपकी गोद में खेल रहा होता। तो मैंने ये भी देखा है कि नाजरीन, कुछ ऐसे अताई डॉक्टर भी हैं, लेडी डॉक्टर्स भी हैं, जो ख़वातीन का नॉर्मल ऑपरेशन, जिस तरह से 25,000 रुपये में नॉर्मल ऑपरेशन डिलीवरी का होता है, ये सिर्फ 50,000 से 40,000 रुपये सिर्फ और सिर्फ अपने 25,000 की खातिर, अपने 20,000 की खातिर खातून का पेट जो है वो चाक कर देते हैं, उसको सारी ज़िंदगी के लिए दाग लगा देते हैं, उनको सारी ज़िंदगी के लिए इस बात से माजूर कर देते हैं कि आइंदा जो बच्चे की पैदाइश होगी वो नॉर्मल नहीं होगी। आप बताएं मुझे कि आज भी इस बात का अफसोस, आज भी इस बात का दुख है कि फाद मुस्तफ़ा को इसी क्लिनिक पर क्यों नहीं लेके गए। अगर लेके गए हैं तो फौरी तौर पर जो है वो उनकी जिस तरह से बातें आपने सुनी थी कि बच्चे की तबीयत नहीं ठीक, क्योंकि आप तो वैसे भी लेट पहुंचे थे, आज इस बात का दिल में अफसोस तो होगा ना कि मैं इस क्लिनिक की बजाय चिल्ड्रन अस्पताल ले जाता। और जब बच्चा वफात पा गया, क्या तासुर थे आपके, आपकी बेगम के, जब उसको कब्र में उतारा जा रहा था तो दिल में एक अफसोस होता है, दिल में एक पछतावा भी होता है कि हो मैं अगर ये काम कर लेता तो ये ना होता। फिर जब डॉक्टर चाय पीने के लिए चली गई, आपने बार बार बुलाया सर, तो क्या कहा डॉक्टर ने? आप जब वो वापस आई है 20-25 मिनट ज़ाया करके, 20-25 मिनट पहले ज़ाया किए, 20-25 मिनट चाय पे ज़ाया किए, 1 घंटा ही हो गया, 1 घंटा हो गया लगभग। जब वो वापस आई है तो मेरा बच्चा मेरे हाथ में लटक गया है, कोई हरकत नहीं कर रहा था, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी, उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। मानुल्लाह वक्त गुजरता गया, तबीयत बिगड़ती गई, बच्चे ने इशारे भी किए कि अब्बू यहाँ से ले चलो, लेकिन आप उसको नहीं लेके गए। 1.5 साल का बच्चा था, इशारे ही कर सकता तो कुछ बोल नहीं सकता। सही बात है, सही मैं बात नहीं है। समझ पाया, जो मैं दांतों को रगड़ रहा था कि यहाँ से चलो, बड़ी जोर से पीस रहा था भाई वो। जब ये लेडी डॉक्टर चाय पी के नीचे आई है तो मेरा बेटा मेरे हाथ में लटक गया था। मैंने कहा ये देखो मेरा बच्चा हिल नहीं रहा। मुझे तो उस वक्त क़यामत, मेरी जमीन निकल गई पाँव के नीचे से। जब वो चाय पी के वापस आई, फिर आपकी उससे मुलाकात, गुफ्तगू हुई और गुफ्तगू के दौरान भी वो इजी थी। तब मेरा बेटा मेरे हाथ में एकदम लटक गया उस गुफ्तगू के दौरान। मैंने कहा ये तो हिल नहीं रहा। उसने कहा अच्छा इसे फौरन लिटाओ इसे इधर। ठीक है। जब बच्चे को लिटाया गया है तो मैं हल्फन कहता हूँ कि वो बच्चे की आंखें खुली की खुली रह गई थी, मुंह खुले का खुला रह गया था, हाथ नीले हो गए थे, जुबान पीली हो गई थी। बच्चा मेरा उस वक्त, उसकी वहाँ पे डेथ हो चुकी थी जो मैं देख चुका था, लेकिन चूंकि मैं बाप था मैंने कोशिश की उसे मजीद बचाने की। उसने मुझे कहा लेडी डॉक्टर ने कि इसे फौरन चिल्ड्रन हॉस्पिटल ले जाएं। यही मैं कह रहा हूं कि अगर उसको पहले वहां ले जाया जाता, इन कसाईयों के चुंगल से छुड़ाया जाता, तो आज आपकी गोद में बच्चा बैठा होता, हंसता खेलता होता। फिर जब उन्होंने कहा इसको फौरी वहां पर ले जाएं, असल में वो एक्सपायर वहीं पर हो गया था। सिर्फ इन्होंने अपनी नेग्लिजेंसी छुपाने के लिए आपको इस बात का दिलासा दिया कि यहाँ पे कोई शोर ना मचे, आप इसलिए उसे वहां पर ले जाएं। वो मैं वहाँ पर जब मैं मौजूद था, जब उसने मुझे कहा कि बच्चे को ले जाएं, तो मुझसे ज़िंदगी में मैंने कभी इतना तेज़ सफ़र नहीं किया था जितना तेज़ मैं उस दिन गया हूँ। मैंने फिर भी टाइम बचाने के लिए मैं चिल्ड्रन मुड़ने की बजाय मैं इत्फाक को मुड़ गया हूँ। लेफ्ट हो गए ब्रिज उतर के जी लेफ्ट हो गए। मैं इत्फाक की तरफ मुड़ गया हूँ। इत्फाक एमरजेंसी में मैं जब दाखिल हुआ हूँ तो मैं वहाँ पे मैं उड़ता हुआ जा रहा था, मेरे बच्चे को गोद में मैंने उठाया हुआ था, मेरे सामने कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। मैं जब एमरजेंसी में गया, उन्होंने जाते ही उसे जो अपनी उनकी सारी ज़रूरियात थी उन्होंने पूरी की, लेकिन बच्चे की जो हार्ट बीट थी वो नहीं चल रही थी। जब बच्चा पीछे से ये मामला ख़त्म हो गया, एक्सपायर हो गया, तो वो बेचारे क्या करते इत्तेफाक अस्पताल वाले? अगर उसके अंदर कुछ सांसें होती तो वहां पर बड़े क्वालिफाइड डॉक्टर बैठे हुए हैं सर, उन्होंने बच्चे को बचाना था। उन्होंने अपने सारे काम छोड़ के, इत्तेफाक हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने, लेडी डॉक्टर्स थी, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, उन्होंने मेरे बच्चे के लिए, सब पेशेंट बच्चे मौजूद थे, सब छोड़ के उसने दौड़ लगाई है मेरे बच्चे को बचाने के लिए। उसने सारे हरबे आजमाए हैं, लेकिन उसने कहा भाई आपका क्या लगता है? मैं कहा मेरा बेटा है। उसने कहा इसका दिमाग कुछ देर पहले काम करना बंद कर गया है
और इसका जो हार्ट बीट है वो नहीं आ रही, बंद हो गई है। हमने पूरी कोशिश की है, मेरे सामने उन्होंने पंप किया है, लेकिन वो मशीन पर सीधी लाइन चलती रही है। तो मेरा बच्चा उसी क्लिनिक में मर चुका था, लेकिन इत्फाक वालों ने जो मुझे डेथ सर्टिफिकेट दिया उसके ऊपर लिखा भी हुआ है रिसीव्ड डेड, कि हमने डेड रिसीव किया है। रिसीव भी हमने डेड किया है। आप पीछे से मुर्दा हालत में बच्चे को लेके आए हैं।